बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे आज के लेक्चर में हम क्लास 9th मैथ में इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज 2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखो। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। उन्होंने कहा जो करेक्ट ऑप्शन है, सही ऑप्शन है, उस पर सर्कल करें। इसका पार्ट 1 देखें। दी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। ये उन्होंने ना हमें साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। ये वैल्यू है हमारे पास 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। अब 10 की पावर 6 है ना, इसका मतलब है पॉइंट के बाद जो वो 6 वैल्यूज हैं, तो पॉइंट के बाद एक तो 2 हो गई, फिर 5 हम 0 लगा देंगे, हो गई ना हमारे पास 6 वैल्यूज। ये देखो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट के बाद 6 वैल्यूज पूरी हो गई। अब चेक करने के लिए कि आपने बिल्कुल ठीक कन्वर्ट किया है ना, आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में भी करके देख सकते हो। देखो हमारे पास ऐसे आया ना, अब इसका पॉइंट कहीं पर भी नहीं है, इसका मतलब पॉइंट एंड पर होगा। पॉइंट को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आए, ये 5 के बाद आ गया, तो ये 5.2 मल्टीप्लाई 10। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6। ये देखो बन गई ना यही वाली, इसका मतलब आपने बिल्कुल ठीक कन्वर्ट किया है। फिर ये आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इसका। अब साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.0034 इज, अब इसे हमने करना है साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है, 0.0034। अब इसका पॉइंट इधर है, पॉइंट को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आइए, 3 के बाद आ जाएगा, 3.4 मल्टीप्लाई 10। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितनी वैल्यूज, 1 2 3 4, 10 की पावर 4। पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया है, इसलिए इसकी पावर जो है वो माइनस में आएगी, तो ये आ जाएगा 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। द बेस ऑफ कॉमन लोगार्थम इज, बच्चे कॉमन लोगार्थम की जो बेस होती है वो इक्वल होती है 10 के। ये उन्होंने ना आपकी बुक के पेज नंबर 30 पर ये डिफरेंस दिया हुआ है, कॉमन लोगार्थम नेचुरल लोगार्थम। इसमें उन्होंने बताया हुआ है द बेस ऑफ अ कॉमन लोगार्थम इज 10, तो फिर कॉमन लोगार्थम की बेस क्या होगी, 10, तो इसका फिर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब ये देखो पार्ट 4, log 2 और 2 की पावर 3। अब ये भी सॉल्व करने वाला है, इसे भी हम सॉल्व करते हैं। अब बच्चे ये ऐसे वैल्यू है, अब आप लोग जानते हो कि अब ये जो 3 है ये पावर में है ना, तो इसे हमने ऐसे log से पहले लिख देना है, 3 log 2 2। अब आप लोग जानते हो कि अगर log की बेस और सामने वाली वैल्यू बिल्कुल सेम हो तो वो किसके इक्वल होती है, 1 के। तो यहाँ पर log की बेस और सामने वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है ना, तो ये किसके इक्वल है, 1 के। अब 3 1s are 3, तो यहाँ पर फिर क्या आंसर आ जाएगा इसका, हमारे पास 3, ठीक है। अब log 100 इक्वल, अब log 100 के हम कैलकुलेटर पर मालूम कर लेते हैं, तो ये इक्वल होता है 2 के, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब log 2 इक्वल 0.3010 है, उन्होंने कहा देन log 200 इज, अब log 200 भी हम कैलकुलेटर पर ही फाइंड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2.3010, ये वाला, इसका ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर है log 0, अब log 0 अगर हम अपने कैलकुलेटर पर लें, ये देखो, तो यहाँ पर मैथ एरर आ जाता है। इसका मतलब जो log 0 है वो अनडिफाइंड है, यानी गैर वाजिया है, ठीक है। अब log 10,000 ये किसके इक्वल होता है, ये भी हम अपने कैलकुलेटर पर फाइंड कर लेते हैं। तो log 10,000 जो है ये इक्वल होता है 4 के, तो इसका हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब ये देखो पार्ट 9 देखो, log 5 प्लस log 3 इक्वल, अब इससे भी हम सॉल्व करते हैं। log 5 प्लस log 3 उन्होंने कहा है ये किसके इक्वल है, ठीक है। अब log 5 प्लस log 3, log को हम एक मरतबा लिख लेंगे, दो वैल्यूज प्लस हो रही हैं, दोनों के साथ log लगा हुआ है, तो प्लस को हम किस में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में। यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट लॉ। अब log 5 3s are 15, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा log 15, इसका हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखो 3 की पावर 4 इक्वल 81 इन लोगार्थमिक फॉर्म इज, अब 3 की पावर 4
उन्होंने कहा इक्वल है 81 के, इससे लोगार्थमिक फॉर्म में करें। अब लोगार्थमिक फॉर्म में करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉग लगा देते हैं, ये वाली वैल्यू को ऐसे बेस में लिख देते हैं, जो वैल्यू इक्वल के इस साइड होती है वो लॉग के सामने आ जाती है, और जो वैल्यू पावर में होती है वो चली जाती है इक्वल के दूसरी साइड। तो log 381 इक्वल 4, ये हमारे पास आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। उन्होंने हमें नंबर्स दे दिए हैं, हमने इन्हें कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। इससे पहले इसका पार्ट 1 देखो 0.00567। अब इसे हमने साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, हमने रफ में अपनी वैल्यू लिख ली। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है इसे हमने लेकर आना होता है पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। नॉन जीरो डिजिट मीन ऐसा अदद जो जीरो ना हो। तो पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 5, ये जीरो नहीं है ना, तो हमने पॉइंट को इसके बाद लेकर आना है। ये देखो पॉइंट को हमने यहाँ से यहाँ मूव करवाना है, तो ये कैसे आ जाएगा 5.67। ठीक है, जो नॉन जीरो डिजिट है ना वो हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई 10। अब देखो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितनी वैल्यूज, 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान 4 वैल्यूज, इसलिए 10 की पावर 4। अब हमने पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया, पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया ना, इसलिए इसकी जो पावर है, हमने पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया है, इसलिए इसकी जो पावर है वो माइनस में होगी। ठीक है, हमने पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया, इसलिए इसकी पावर जो है वो माइनस में आएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। ठीक है, अब इसका पार्ट 2 देखो 734। अब इसमें कहीं पर भी पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब इसका पॉइंट एंड पर होगा। अगर कोई वैल्यू आपको दी हो ना उसमें पॉइंट ना हो, तो आपने समझ लेना है इसका पॉइंट एंड पर होगा। तो हमने पॉइंट को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आना है। पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 7, जो जीरो ना हो, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे, तो ये आ जाएगा 7.34 मल्टीप्लाई 10। अब देखो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितनी वैल्यूज, 1 2, तो 10 की पावर 2। अब हमने पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया, इसलिए इसकी पावर जो है वो प्लस में आएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ठीक है, अब इसका पार्ट 3 देखो 0.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अभी फिलहाल हम 0.33 को देखेंगे। ये देखो इसका पॉइंट इधर है, तो पॉइंट को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आएंगे, तो ये 3 के बाद आ जाएगा, क्योंकि पहला नॉन जीरो डिजिट 3 ही है ना, तो ये 3 के बाद आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3.3 मल्टीप्लाई 10। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितनी वैल्यूज, इन दोनों पॉइंट के दरमियान एक ही वैल्यू है ना, तो 10 की पावर 1। अब हमने पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया, इसलिए इसकी पावर जो है वो माइनस में आएगी। तो ये आ जाएगा 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। और ये जो मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है, इसे भी हम इसके साथ लिख देंगे। ठीक है, अब 3.3। अब देखो दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की बेस सेम है, 10 10 सेम है ना, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। यहाँ पर हमने ऐसे लिख देना है मल्टीप्लाई 10, और फिर इसकी पावर क्या है, -1 + 3, ऐसे हमने इसकी पावर्स को प्लस कर देना है। 3.3 मल्टीप्लाई 10, अब प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ठीक है, ये उन्होंने हमें साइंटिफिक नोटेशन में दिए हुए हैं, हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में इसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले देखो 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब ये ऐसे है ना, 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, इसका मतलब पॉइंट के बाद जो है वो 3 वैल्यूज होंगी। इसका मतलब कि पॉइंट के बाद 10 की पावर 3 है ना, इसका मतलब पॉइंट के बाद 3
3 वैल्यूज होंगी, तो ये हम ऐसे लिख देंगे 2, ये पॉइंट नहीं लिखेंगे, एक तो पॉइंट के बाद एक वैल्यू हो गई 6, अब आगे वैल्यूज नहीं दी हुई तो आपने समझ लेना है यहाँ पर 2 0 होंगे। अब देखो हो गई ना पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज, तो ये आ जाएगा 2 6 0 0। अगर आपने चेक करना हो कि ये आंसर हमारा ठीक है कि नहीं, तो आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट करके देख सकते हो। ये देखो 10 की पावर 3 थी, इसलिए हमने पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज लिख दी, एक तो 6 लिख दिया, 6 के आगे कोई वैल्यू नहीं दी हुई थी, हम समझ गए कि 0 ही हो गए, तो फिर हमने 2 0 लगा लिए। अब चेक करने के लिए कि हमने ठीक कन्वर्ट किया है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। इसका पॉइंट कहीं पर भी नहीं है ना, इसका मतलब एंड पर होगा पॉइंट। पॉइंट को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आए तो ये 2 के बाद आ जाएगा, 2.6 0 हम साथ में नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितनी वैल्यूज 1 2 3, तो 10 की पावर आ जाएगी 3। अब हमने पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया, इसलिए पावर प्लस में, ये देखो बन गई ना यही वाली रकम, तो इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक कन्वर्ट किया है। अब ये देखो 8.794 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब इसकी पावर जो है वो माइनस में है, पावर माइनस में है ना, इसका मतलब पॉइंट से पहले 4 वैल्यूज होंगी। 10 की पावर 4 है, इसका मतलब पॉइंट से पहले 4 वैल्यूज होंगी। एक तो 8 हो गया और 3 यहाँ पर 0 होंगे, ठीक है, और 7 9 4 और फिर यहाँ पर पॉइंट और इधर हम ऐसे 0 लगा देंगे, तो ये आ गया 0.008794। 10 की पावर -4 थी ना, माइनस में थी पावर, तो हम समझ गए कि फिर पॉइंट से पहले, यहाँ पर पॉइंट है, इससे पहले 4 वैल्यूज होंगी। 10 की पावर -4 है ना, इसलिए एक और 0 लगेगा, यहाँ पर भी ना एक और 0 आएगा, ठीक है। ये देखो पॉइंट से पहले हो गई ना 4 वैल्यूज 1 2 3 4, और फिर हमने साथ में पॉइंट लगाकर 0 लगा दिया। अब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके देख लीजिएगा अगर आपको आंसर में ना कोई डाउट हो। अब इसका पार्ट 3 देखो, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब इस 6 का पॉइंट कहीं पर भी नहीं है, इसका मतलब पॉइंट एंड पर होगा। अब 10 की पावर -6 है, इसका क्या मतलब है, पॉइंट से पहले 6 वैल्यूज होंगी, तो एक तो ये 6 आ गया, तो 5 इसके साथ 0 लगेंगे, ठीक है ना, हो गई ना पॉइंट से पहले 6 वैल्यू, ये पॉइंट इससे पहले, ये देखो इस साइड हो गई ना 6 वैल्यू, तो ये आ जाएगा 0.006, ठीक है। अब इसे साइंटिफिक नोटेशन में भी मैं आपको ना कन्वर्ट करके दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अब पॉइंट यहाँ पर है, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आइए, 6 के बाद आ जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितनी वैल्यूज 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6, पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया, इसलिए इसकी पावर माइनस में, ये देखो बन गई ना सेम यही वाली वैल्यू, तो इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक कन्वर्ट किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगार्थमिक फॉर्म, ठीक है। ये उन्होंने हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, हमने लोगार्थमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इट्स लोगार्थमिक फॉर्म। इस लोगार्थमिक फॉर्म में करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉग लगा देते हैं, और ये वाली जो वैल्यू होती है इसे हम ऐसे बेस में लिख देते हैं, जो वैल्यू इक्वल के इस साइड होती है वो लॉग के सामने आ जाती है, और जो वैल्यू पावर में होती है वो चली जाती है इक्वल के दूसरी साइड, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास सिंपली इसका आंसर। अब पार्ट 2 देखो, a की पावर b इक्वल c, लोगार्थमिक फॉर्म लिखेंगे, लॉग लगा देंगे, ये वाली जो वैल्यू है ये बेस में आ जाएगी, जो वैल्यू इक्वल के इस साइड है वो लॉग के सामने आ जाएगी, और जो वैल्यू पावर में है वो चली जाएगी इक्वल के दूसरी साइड, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 3 देखो, 12 इसकी पावर 2 इक्वल 144, लोगार्थमिक फॉर्म लिखेंगे, लॉग लगा देंगे, और ये वाली जो वैल्यू है ये बेस में आ जाएगी, जो वैल्यू इक्वल के इस साइड है लॉग के सामने आ गई, और जो वैल्यू पावर में है, पावर 2 है, वो चली गई इक्वल के दूसरी साइड, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। इसका पार्ट 1 देखो, log 4 8 इक्वल x, यहाँ पर हमने लिख देना है इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। अब हमने क्या करना है, ये वैल्यू जो बेस में है ना इसे हमने ऐसे ऊपर करके लिख देना है,
जो वैल्यू इक्वल के इस साइड है वो पावर में चली जाती है, और जो वैल्यू लॉग के बिल्कुल सामने होती है वो चली जाएगी इक्वल के दूसरी साइड। ठीक है स्टूडेंट्स। अब पार्ट 2 देखो, log 9 729 इक्वल 3, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। अब ये जो बेस में है 9, इसे ऐसे ऊपर करके लिख दिया, जो वैल्यू इक्वल के इस साइड है वो आ गई पावर में, और जो वैल्यू log के सामने है वो चली गई इक्वल के दूसरी साइड। ठीक है। अब इसका पार्ट 3 देखो, log 4 1024 इक्वल 5। अब इसे भी हमने ये जो बेस है ऐसे ऊपर करके लिख दिया, जो वैल्यू इक्वल के इस साइड है वो पावर में आ गई, और जो वैल्यू log के बिल्कुल सामने है वो चली गई इक्वल के दूसरी साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखो, फाइंड वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। इसका पार्ट 1 देखो, log 9 x इक्वल 0.5। सबसे पहले यहाँ पर हमने पॉइंट ख़त्म करना है, तो ये log 9 x वैसे का वैसे ही आ जाएगा इक्वल, अब हमने पॉइंट के बाद क्या है 5 लिख देना है, पॉइंट का 1 लगा देंगे, पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो एक 0 लग जाएगा। ठीक है बेटा। अब log 9x इक्वल, अब देखो 5 1s are 5, 5 2s are 10। ठीक है, ऐसे इसे कट करके लिख देंगे। अब यहाँ पर हमने लिखनी है इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने के लिए हमने क्या करना है, ये जो बेस है इसे ऐसे ऊपर करके लिख देंगे, जो वैल्यू इक्वल के इस साइड है वो पावर में आ जाएगी, और जो वैल्यू log के बिल्कुल सामने है वो चली जाएगी इक्वल के दूसरी साइड। अब यहाँ पर ना हमने 9 की फैक्टराइजेशन करनी है, यानी तजज़ी करनी है रफ में। ये देखो 3 3s are 9, 3 1s are 3। अब 3 कितने टाइम्स है 1 2, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है 3 की पावर 2 और फिर ब्रैकेट लगाकर 1/2 इक्वल x। अब 2 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 इक्वल्स x। ठीक है, और लिखकर हमने वैल्यू को सेट कर लेना है x इक्वल 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 2 देखो, 1/9 इसकी पावर 3x इक्वल 27। अब यहाँ पर हमने 9 की फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमने 9 की फैक्टराइजेशन करनी है। ये देखो 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो 3 की पावर आ जाएगा 2, ब्रैकेट लगाकर 3x इक्वल, ब्रैकेट लगाकर 3x इक्वल, अब यहाँ पर 27 है तो हम 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। अब 3 कितने टाइम्स है 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 3। ठीक है बेटा। अब देखो ये जो 3 की पावर 2 है ना, इसे हम ऊपर ले जाएंगे। जब हम 3 की पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो इधर 2 प्लस में है ना, तो ऊपर जाके इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। फिर ब्रैकेट लगाकर 3x इक्वल 3 की पावर 3। ठीक है, अब 3 प्लस माइनस माइनस, इस 3x के साथ कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस माइनस, 3 2s are 6 और साथ में x भी आ जाएगा इक्वल 3 की पावर 3। अब देखो बेटा, इसकी बेस इक्वल है 3 इक्वल 3। जब बेस इक्वल हो तो फिर पावर्स भी इक्वल आ जाएंगी, तो यहाँ पर हम इसकी पावर्स इक्वल रख लेंगे, -6x इक्वल 3। क्योंकि बेस इक्वल थी तो हम पावर्स इक्वल रख सकते हैं, x इक्वल 3। अब ये जो 6 है इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके ये डिवाइड हो जाएगा और साथ में इसके माइनस भी आ जाएगा। 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो x इक्वल आ गया हमारे पास -1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 3 देखो, 1/32 2x इक्वल 64। अब यहाँ पर हम 32 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 32 को अगर 2 पर डिवाइड करें तो ये आ जाता है 16, 16 2s are 32, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, अब 2 1s are 2। ठीक है, अब देखो 2 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा 1/2
2 की पावर 5, ठीक है। फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे और 2x इक्वल, अब यहाँ पर 64 है तो अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें, इसे भी 2 पर ही डिवाइड करेंगे। 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, अब 2 16 2 जार 32, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। अब 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आ गया 2 की पावर 6। अब ये जो 2 की पावर 5 है ना, इसे हमने ऊपर ले जाना है। यहाँ पर इसकी पावर प्लस में है, ऊपर जाकर इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। 2 फिर इसकी पावर -5, ब्रैकेट लगाकर 2x इक्वल 2 की पावर 6। अब इसके साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस माइनस, 5 2 जार 10x इक्वल 2 की पावर 6। अब बेस इक्वल है 2 2, तो फिर इसकी पावर्स भी क्या आ जाएगी? इक्वल आ जाएंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा -10x इक्वल 6, x इक्वल 6। अब ये जो -10 है इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल माइनस डिवाइड करें, 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, तो ये आ गया हमारे पास x इक्वल -3/5, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखो, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगार्थम, ठीक है। हमने इसे जाहिर करना है सिंगल लोगार्थम की फॉर्म में, शक्ल में। सबसे पहले इसका पार्ट 1 देखो, 7 log x माइनस 3 log y की पावर 2। बच्चे सबसे पहले यहाँ पर ना लॉज ऑफ लोगार्थम जितने अप्लाई होंगे ना, यानी लोगार्थम के कवानीन हमने अप्लाई करने हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले बेटा देखो 7 log x वैसे का वैसे ही आ जाएगा, -3 log y। अब यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे log y की पावर 2। अब ये जो 3 है, ये log से पहले लिखा हुआ है ना, तो इसे हम ले जाएंगे पावर में। यहाँ पर कौन सा ला अप्लाई हुआ? पावर ला, कि log से पहले 3 लिखा हुआ था तो उसे हम लेंगे पावर में। जैसे हम पावर को log से पहले लिख लेते थे, ऐसे ही log से पहले जो वैल्यू लिखी होती है उसे हम ले जाते हैं पावर में। तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा 7 log x भी आएगा इसके साथ, x माइनस log y। अब देखो 3 2 जार 6, ये वाला जो 7 है ना, ये log से पहले लिखा हुआ है, इसे भी हमने ऐसे ना पावर में ले जाना है, ये भी x की पावर 7 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो दो वैल्यूज माइनस हो रही हैं, दोनों के साथ log लगा हुआ है, तो यहाँ पर फिर कौन सा ला अप्लाई होगा? कोशंट ला। हम माइनस को चेंज कर देते हैं डिवाइड में, log हमने लिख लिया तो यहाँ पर log एक मर्तबा आ जाएगा x/y। अब x की पावर 7 है तो इधर 7 आ जाएगा, यहाँ पर y की पावर 6 है तो 6 आ जाएगा। बस ये हमने इसे जाहिर कर दिया सिंगल लोगार्थम की शक्ल में। अब इसका पार्ट 2 देखो, 3 log 4 माइनस log 32। यहाँ पर देखो log 4, अब ये जो 3 है log से पहले लिखा हुआ है तो इसे हमने ऐसे पावर में लिख देना है, माइनस log 32। अब log, अब यहाँ पर अगर हम 4 की पावर 3 लें, यानी 4 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, अपने कैलकुलेटर पर 4 की पावर 3 ले लेते हैं तो हमारे पास ऐसे आ जाता है 64। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 64 माइनस log 32। अब देखो ये भी दो वैल्यूज माइनस हो रही हैं, दोनों के साथ log लगा हुआ है, तो हमने ऐसे log को एक मर्तबा लिख देना है और माइनस को हमने चेंज कर देना है डिवाइड में। ये ऐसे आ जाएगा 64/32। अब log, अब 64 को अगर हम 32 पर डिवाइड करें, 64 डिवाइड 32, तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास log 2, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 3 देखो, 1/3 log 58 प्लस log 527 माइनस log 5 की पावर 3। अब ये जो 1/3 है ये इस वाली वैल्यू के साथ लिखा हुआ है, तो इसे हमने इस वाली वैल्यू के ऊपर ऐसे पावर में लिख देना है, ऐसे log 5 8 प्लस log 5 27।
अब ये जो 3 है इसे हमने ऐसे पावर में लिख देना है, लॉग से पहले लिखा हुआ है ऐसे पावर में आ जाएगा। ये वाली वैल्यू ऐसे ब्रैकेट में है ना, ये इससे पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इसके ऊपर ही पावर में आएगा, ठीक है। माइनस लॉग 5 और इसकी पावर 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब देखो ये दोनों वैल्यूज प्लस हो रही हैं और दोनों के साथ लॉग लगा हुआ है और 5 बेस भी सेम है, बेस भी सेम है, लॉग भी लगा हुआ है और दो वैल्यूज प्लस हो रही हैं। तो हमने क्या करना है, log 5 को ऐसे एक मर्तबा लिख लेना है और ये ऐसे आ जाएगा 8 × 27, ठीक है। और फिर इसकी पावर 1/3 ऐसे लिख देंगे, ठीक है बेटा। माइनस log 5 और इसकी पावर 3 वैसे की वैसे ही आ जाएगी। अब यहाँ पर 8 है तो हम 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे। ये देखो 8 की रफ में फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब 2 कितने टाइम्स, 1 2 3, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है, log 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 3। अब ये जो 1/3 है इसे हमने 8 के साथ भी अलग करके लिख लेना है और 27 के साथ भी। अब यहाँ पर 27 है तो हमने इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है। 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। अब 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 3, ठीक है। माइनस log 5, 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। देखो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, तो इधर हमारे पास क्या रह गया, log 5 2 × 3 माइनस log 5 3, ठीक है। अब देखो log 5 3 2s are 6 माइनस log 5 3। अब देखो दोनों वैल्यूज के साथ लॉग लगा है और बेस भी 5 सेम है और ये दो वैल्यूज माइनस हो रही हैं, तो हमने माइनस को किस में चेंज करना होता है, डिवाइड में। तो ऐसे हमने log 5 एक मर्तबा लिख लेना है और यहाँ पर हमने लिख लेना है 6/3। अब 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा log 5 और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 3 1s are 3, 3 2s are 6, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखें, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। पहले वाले क्वेश्चन में हमने सिंगल लॉगरिथम में जाहिर किया था ना, अब ये सिंगल लॉगरिथम में दिया हुआ है, हमने एक्सपेंड कर यानी फैलाकर इसे लिखना है। तो यहाँ पर भी जितने लॉज अप्लाई होंगे हम करेंगे। तो इसका पार्ट 1 देखो, log x y z की पावर 6। अब इन तीनों वैल्यूज के मिड में इधर कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रही हैं और साथ में log लगा हुआ है। अब मल्टीप्लाई को हम किस में चेंज करते हैं, प्लस में। ये कौन सा लॉ होता है, प्रोडक्ट लॉ। तो हमने ऐसे कर देना है log x प्लस log y प्लस log z, तीनों वैल्यूज के साथ log लगा दिया और दरमियान में प्लस प्लस, और z की पावर क्या है 6। अब log x प्लस log y, अब ये जो z पावर में है इसे हमने ऐसे log से पहले लिख देना है प्लस log z, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास प्लस 6 log z, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट 2। तो जी स्टूडेंट्स अब इसका पार्ट 2 देखो, log 3 फिर है √m की पावर 5 और n की पावर 3 और अंडर रूट के ऊपर यहाँ पर उन्होंने हमें 6 दिया हुआ है। तो हम ऐसे कर लेंगे, तो हम ऐसे लिख लेंगे log और फिर इसकी बेस 3, यहाँ पर आ जाएगा m की पावर 5 और n की पावर 3। अब ये जो अंडर रूट के ऊपर 6 लिखा हुआ है ना, ये देखो ऐसे है ना, अंडर रूट के ऊपर 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1/6। अगर इसके ऊपर ऐसे 4 लिखा होता तो इसका मतलब होना था 1/4। अब यहाँ पर 6 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 1/6। अब अंडर रूट 6 की जगह हमने ऐसे ब्रैकेट लगाकर 1/6 लिख देना है, ठीक है। अब ये जो 1/6 है ये पावर में है ना, इसे हमने ऐसे log से पहले लिख देना है 1/6 और फिर ऐसे ब्रैकेट लगा लेंगे log 3, ये वाला log 3
m की पावर 5। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इधर मिड में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने मल्टीप्लाई को किस में चेंज करना होता है, प्लस में। यहाँ पर अप्लाई होगा प्रोडक्ट लॉ, मल्टीप्लाई को चेंज कर देंगे प्लस में, और यहाँ पर आ जाएगा log 3, और फिर हमारे पास n की पावर 3, और फिर हम ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे 1/6 ब्रैकेट। अब देखो 5 पावर में है तो इसे हमने ऐसे log से पहले लिख देना है 5 log 3m, ठीक है। प्लस ये 3 भी पावर में है तो इसे ऐसे log से पहले लिख देना है 3 log 3, और फिर इसकी पावर n, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। log स्क्वायर रूट 8x की पावर 3, जो ऐसे सिंपल अंडर रूट होता है ना, इसे हम स्क्वायर रूट भी कहते हैं, इसका मतलब होता है 1/2। अब इसे हमने ऐसे लिखना है log 8x की पावर 3, और ये जो 1/2 है इसे हमने ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना है। अब 1/2 को बेटा हमने log से पहले लिख देना है, पावर लॉ अप्लाई होगा 1/2 log 8। अब 8 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, मिड में कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई को किस में चेंज करना होता है, प्लस में। प्लस log और x की पावर 3, और यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट भी आ जाएगी, ठीक है। अब देखो 1/2, अब log, अब 8 की हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ये देखो 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। अब 2 कितने टाइम्स है, log 2 की पावर आ जाएगा 3, क्योंकि 2 3 टाइम्स है तो 2 की पावर 3। प्लस अब ये जो 3 है इसे हमने ऐसे log से पहले लिख देना है 3 log x। अब देखो 1/2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा ब्रैकेट। अब ये जो 3 पावर में है इसे भी हमने ऐसे log से पहले लिख देना है log 2 प्लस 3 log x, ठीक है। अब देखो 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हम 1/2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये देखो 3 1 जार 3/2, तो फिर आ जाएगा हमारे पास log 2, ठीक है। प्लस अब देखो 3 1 जार 3/2 log x। ये जो दोनों 3 है ना, इसे 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो दोनों के साथ 3/2 दोनों के साथ है ना, तो हमने 3/2 कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास बच गया 3/2 कॉमन ले लिया, पीछे बच गया log 2 प्लस log x, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल, ठीक है। इसका पार्ट 1 देखो 68.24, और फिर इसके ऊपर है क्यूबिक रूट। ऐसे जब अंडर रूट के ऊपर 3 लिखा हो ना, तो इसे हम क्यूबिक रूट भी कहते हैं, इसका मतलब होता है 1/3। पहले तो हमने इस वैल्यू को लेट कर लेना है x के इक्वल, लेट x 68.24, और ऊपर इसके आ जाएगा क्यूबिक रूट। अब यहाँ पर हमने लिख लेना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हमने x के साथ भी लॉग ले लेना है और इस वाली वैल्यू के साथ भी हमने लॉग ले लेना है, लॉग क्यूबिक रूट 68.24। अब log x वैसे का वैसे ही आ जाएगा, log 68.24, ठीक है। अब ये जो 3 है इसे हमने ऐसे 1/3 की शक्ल में लिख लेना है। अब log x, अब यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई होगा, 1/3 को हम log से पहले लिख देंगे, 1/3 log 68.24। अब log x वैसे का वैसे ही आ जाएगा, अब log x वैसे का वैसे ही आ गया 1/3। अब अगर हम log 68.24 लें तो हमारे पास आ जाएगा 1.8340, ठीक है, 1.8340, ठीक है। यहाँ पर देखो log x वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इस वाली वैल्यू को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा, लेकिन अब हम इस वाली वैल्यू को 3 के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 डिवाइड हो रहा है तो इसे हम 3 पर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 0.6113, तो यहाँ पर आ गया 0.6113। अब यहाँ पर log है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो हमने log खत्म करना है। log खत्म करने के लिए हम यहाँ पर एंटी लॉग लेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन
बोथ साइड्स। अब यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, इस वाली वैल्यू के साथ भी एंटी लॉग ले लिया, इस वाली वैल्यू के साथ भी। अब एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो गया, इधर हमारे पास x रह गया। अब इस वाली वैल्यू का अगर हम एंटी लॉग ले, शिफ्ट प्रेस किया, लॉग प्रेस किया, अपनी वैल्यू लिख दी 0.6113, तो हमारे पास इसका आ जाएगा 4.086। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x इक्वल 4.086। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 2 देखो, 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। अब लेट कर लेंगे इस वैल्यू को x के इक्वल, x इक्वल 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, x के साथ भी हम लॉग ले लेंगे, लॉग x इक्वल, अब इस वाली वैल्यू के साथ भी लॉग ले लेंगे, लॉग 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। ठीक है, अब यहाँ पर log x वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब देखो इन दोनों वैल्यूज के साथ लॉग लगा हुआ है ना, और दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पर कौन सा ला अप्लाई होगा, प्रोडक्ट ला। मल्टीप्लाई को हमने चेंज कर देना है प्लस में, तो ये आ जाएगा log 319.8 प्लस, फिर इस वाली वैल्यू के साथ भी लॉग लगा देंगे, log 3.543। ठीक है, अब log x वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब अगर हम इस वाली वैल्यू का लॉग लें, log 319.8, तो हमारे पास आ जाएगा 2.50487। ऐसे आया ना हमारे पास 2.50487। अब ये जो 7 है 5 से बड़ा है, तो हम साथ वाले नंबर में 1 प्लस कर देंगे, ये ऐसे आ जाएगा 2.5049। ठीक है, प्लस अब अगर हम log 3.543, हमारे पास आ गया 0.54937, ये ऐसे है ना 0.54937। अब ये जो 7 है ये भी 5 से बड़ा है, तो हम साथ वाले नंबर में 1 प्लस करेंगे, ये ऐसे आ जाएगा 0.549। अब ये जो 3 है इसमें अगर हम 1 प्लस करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, log x वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3.0543, log x आ गया हमारे पास 3.0543। अब यहाँ पर हमने log खत्म करना है, log खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ये वाली वैल्यू का हम एंटी लॉग ले लेंगे शिफ्ट, अब हम इस वाली वैल्यू का एंटी लॉग ले लेंगे, तो हमारे पास इसका आ जाएगा 1133.18। तो हम पॉइंट से पहले वाली वैल्यू ही लिख लेंगे जो कि है 1133। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 3 देखो, 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। पहले हमने वैल्यू को लेट कर लेना है x के इक्वल, लेट x इक्वल, लेट मीन फर्ज। ठीक है, अपनी वैल्यू लिख लेंगे, अब यहाँ पर हमने लिख लेना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स हमने लॉग ले लेना है, x के साथ भी लॉग आ जाएगा और ये वाली सारी वैल्यू के साथ भी लॉग आ जाएगा, लॉग इक्वल लॉग, फिर हमने अपनी ये वाली वैल्यू लिख ली 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 और फिर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों के साथ लॉग लगा हुआ है, तो हमने मल्टीप्लाई को किस में चेंज करना होता है, प्लस में। तो ये ऐसे आ जाएगा log 36.12 मल्टीप्लाई की जगह प्लस इस वाली वैल्यू के साथ भी log 750.9। अब ये डिवाइड हो रही हैं, तो इसमें कौन सा ला अप्लाई होता है, कोशेंट ला। डिवाइड को हमने चेंज करना होता है माइनस में, तो ये ऐसे आ जाएगा माइनस log 113.2 माइनस log, ये दोनों वैल्यूज डिवाइड हो रही है ना, तो दोनों को माइनस में चेंज किया, log 9.98। ठीक है, अब log x वैसे का वैसे ही आ गया। अब अगर हम log 36.12 लें, तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा 1.5577, तो इधर हम लिख लेंगे 1.5577
प्लस अब हम इस वाली वैल्यू का लॉग लेंगे, लॉग 750.9, तो हमारे पास क्या आ गया 2.87558, ऐसे आया ना हमारे पास 2.87558। अब ये जो 8 है 5 से बड़ा है तो हमने साथ वाले नंबर में 1 प्लस करना है, तो ये ऐसे आ जाएगा 2.875 और इस 5 में अगर हम 1 प्लस करेंगे क्या आएगा 6 माइनस, अब अगर हम इस वाली वैल्यू का लॉग लें 113.2 तो हमारे पास आ जाएगा 2.0538, 2.0538, ठीक है, माइनस इस वाली वैल्यू का लॉग लें 9.98 तो हमारे पास आ जाएगा 0.991, 999 है, ठीक है, 0.991, ठीक है। अब हम वैल्यूज को हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखो बेटा, जब हम इस सारी वैल्यू को सॉल्व करेंगे हमारे पास आ गया 1.3804। अब लॉग खत्म करने के लिए हमने लिख दिया टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड एंटी लॉग ले लिया। अब अगर हम एंटी लॉग लेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, लॉग प्रेस करेंगे, आंसर प्रेस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 24.01, तो x इक्वल आ गया हमारे पास 24.01, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट देखो, इन 2016 दी पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 मिलियंस। उन्होंने कहा 2016 में जो इस शहर की आबादी है वो 22 मिलियन है एंड वाज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 2.5% पर ईयर, और ये 2.5% के हिसाब से हर साल बढ़ रही है। दी फंक्शन पी टी इक्वल 22 1.025 की पावर टी, ये उन्होंने हमें इक्वेशन दे दी है, गिव्स द पॉपुलेशन इन मिलियंस टी ईयर आफ्टर 2016, यूज द मॉडल टू डिटरमाइन इन विच ईयर द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियंस। उन्होंने कहा है कि राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर। उन्होंने कहा है कि आप मालूम करें कि किस साल में जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो 35 मिलियंस हो जाएगी। इस इक्वेशन की मदद से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये हमने इक्वेशन लिख ली। अब पी टी जो है वो बेसिकली है 35 मिलियंस के, किस साल में पॉपुलेशन 35 मिलियंस हो जाएगी। तो पी टी की जगह यहाँ पर हम लिख लेंगे 35 इक्वल 22 1.025 और फिर इसकी पावर टी। पहले हम टी यानी ईयर मालूम करेंगे कि कितने साल लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख देना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड इक्वल, हमने इस वाली वैल्यू के साथ भी लॉग ले लेना है, लॉग 22 1.025 और फिर इसकी पावर टी, ठीक है। यहाँ पर ऐसे आ जाएगा log 35 log 22। अब इन दोनों के मिड में यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने मल्टीप्लाई को चेंज कर देना है प्लस में, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस log 1.025 और फिर इसकी पावर टी। अब अगर हम log 35 लें हमारे पास आ गया 1.544, ये देखो 1.54406 ऐसे आया ना हमारे पास 1.54406। अब ये जो 6 है 5 से बड़ा है तो हम साथ वाले नंबर में 1 प्लस कर देंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा 1.544, ये 0 की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब अगर हम log 22 लें 1.3424, 1.3424, ठीक है। फिर प्लस अगर हम log 1.025 लें तो ये हमारे पास आ गया 0.01072, 0.01072, ठीक है। ऐसे हम लिख लेंगे 4 वैल्यूज। अब ये जो t है ये इधर पावर में है तो इसे हमने ऐसे log से पहले लिख देना है और इसे ऐसे ब्रैकेट लगाकर लिख देंगे, ठीक है। अब 1.5441 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये वाली वैल्यू इधर प्लस हो रही है, जब हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे, ठीक है, 424 इक्वल, अब यहाँ पर आ जाएगा t 0.0107, ठीक है। अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ गया 0.2017, 0.2017 इक्वल टी, ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही लिख लेंगे 0.017
107। अब देखो ये वाली वैल्यू इधर t के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, जब हम इसे इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगी, ये आ जाएगा 0.0107 इक्वल t। ठीक है, अब अगर हम इसे डिवाइड करें तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा 18.8, ऐसे आ रहा है ना 18.8। अब ये जो 8 है 5 से बड़ा है तो हम साथ वाले नंबर में 1 प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 19 ईयर्स इक्वल टी, यानी कि 19 ईयर्स में जो पॉपुलेशन है वो 35 मिलियंस हो जाएगी। अब ये तो हमारे पास ईयर्स आए ना कि इतने साल लगेंगे, अब हमने एग्जैक्ट ईयर मालूम करना है कि किस ईयर में 35 मिलियंस हो जाएगी। अब उन्होंने 2016 की तो हमें बताई हुई है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इन विच ईयर दी पॉपुलेशन विल बी 35 मिलियंस। अब ये फाइंड करने के लिए ये जो हमारे पास ईयर्स आए हैं ना 19 ईयर्स, ये जो हमारे पास ईयर्स आए हैं ना कि इतने ईयर्स लगेंगे, जो पॉपुलेशन है 35 मिलियंस हो जाएगी, तो हम ईयर्स में प्लस कर देंगे 2016 को, जो उन्होंने हमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ईयर बताया हुआ है। अब 2016 में अगर हम 19 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 2035, यानी 2035 वो ईयर है जिसमें पॉपुलेशन जो है वो 35 मिलियंस हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास एग्जैक्ट ईयर आ गया कि इस साल जो है वो पॉपुलेशन 35 मिलियंस हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ आई होगी। आज के लेक्चर में हमने अल्हम्दुलिल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज 2 कंप्लीट सॉल्व की है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।